जाति गणना पूरे देश में आज तक कहीं नहीं हुआ पिछले 90 वर्ष। और बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये काम कर दिया, तो ये बहुत से लोगों को पच नहीं रहा है कि आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा निवेदन करने के बावजूद ये लोग कोई प्रमाण के साथ कोई चीज तो दे नहीं रहे हैं। कोई कहता है कि सही ढंग से गया नहीं, तो हम लोगों ने तो कहा है कि आखिर इसमें फर्जीवाड़ा या गलत क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है जारी कर दिए गए। इसके बाद बिहार के तमाम विपक्षी पार्टी जो है जातिगत जनगणना पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। किसी पार्टी का तो यहाँ तक ही कहना है कि जितने भी जातिगत जनगणना के आंकड़े तैयार कर रहे थे लोगों तक पहुँचे ही नहीं, और ये सिर्फ एक खास पार्टी के द्वारा जातिगत जनगणना जो है उसके रिपोर्ट जारी किए गए हैं। इसके बाद आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इन तमाम बातों पे पूर्ण विराम लगाने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है। और उसके जो आंकड़े या नतीजे आए वह भी 2 अक्टूबर को बापू के जन्म दिवस पर बिहार सरकार ने प्रकाशित कर दिया है। और 2 अक्टूबर को प्रकाशित करने के तुरंत बाद उसके कल ही शायद 3 अक्टूबर को ही फिर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हम लोग सब थे उसमें, सभी दल के लोगों से बात की गई। उसमें कईयों ने कुछ बात उठाई और उन चीजों पर जब जानकारी ली गई तो जो बातें उन्होंने कही थी सच्चाई बिल्कुल उसके विपरीत थी। तो इसलिए और उसी बैठक में ही ये बात मुख्यमंत्री जी के तरफ से कही गई थी कि आंकड़े भले प्रकाशित हो गए, लेकिन अगर इसमें किन्हीं को कोई डिस्क्रिपेंसी या विसंगति दिखती है तो आप बता दीजिए, सरकार उसका संज्ञान लेगी, देखेगी। लेकिन आश्चर्य और दुख की बात यह है कि आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा निवेदन करने के बावजूद ये लोग कोई प्रमाण के साथ कोई चीज तो दे नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आखिर आप बताइए कि कोई आंकड़े आए हैं, किन्हीं का कहना है कि किसी खास जाति का आंकड़ा कम कर दिया गया है, कोई कहता है फर्जीवाड़ा है, कोई कहता है कि सही ढंग से गया नहीं। तो हम लोगों ने तो कहा है कि आखिर इसमें फर्जीवाड़ा या गलत क्या हो सकता है। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ या कोई इसको अपने ढंग से मैनिपुलेट कैसे कर सकता है। 2 ही बात हो सकती है कि कहीं पर इस प्रदेश के किसी इलाके में अगर किसी जात विशेष के लोग हों और उनको गिनती में छोड़ दिया गया है तभी कोई पक्षपात का आरोप लग सकता है, या कहीं पर किसी जात के लोग नहीं रहते हैं और जबरदस्ती उनको गिन दिया गया है तभी ये आरोप लग सकता है। तो सरकार की तरफ से तो हम लोगों ने खुले तौर पर कहा है, उस बैठक में भी कहा कि भाई आपको अगर प्रमाण कोई कहते हैं कि इस जाति की संख्या कम, बोलने से तो नहीं होता है, आप बता दीजिए कि उस जाति विशेष के कहाँ के लोग हैं जिनको गिनती में छोड़ दिया गया है जिसके कारण संख्या घट गई है। तो अगर ये प्रमाण आप देते नहीं हैं और खामखा आरोप लगाते हैं तो यह तो किसी दूसरे चीज की तरफ इशारा करता है। और वो भी बात स्पष्ट है कि राजनीतिक जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, क्योंकि आप जब से
जातीय गणना का कार्य शुरू हुआ है, आप लोगों ने शुरू से देखा है कि कितने तरह से इसमें बाधाएं डाली गई। पहले तो सरकार के स्तर पर तरह तरह से समस्या खड़ी की गई, फिर न्यायालय के माध्यम से इसमें पेच फंसाने की कोशिश की गई, कुछ दिन के लिए रुकवा भी दिया गया। लेकिन ये तो हम लोगों के गठबंधन सरकार का संकल्प था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दृढ़ निश्चय था, जिसके कारण ये गणना अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच गई और सबके सामने है। और हम नहीं समझते हैं किसी जात के द्वारा कोई वैसी आपत्ति भी दर्ज कराई गई है, सिवा मीडिया के माध्यम से अपने को दिखाने के लिए कोई कुछ बात बोलते हैं। तो ये तो सीधी बात है कि जाति गणना पूरे देश में आज तक कहीं नहीं हुआ पिछले 90 वर्ष, और बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये काम कर दिया। तो ये बहुत से लोगों को पच नहीं रहा है, ये सफलता बहुत लोग निगल नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि लगता है ये मान लेंगे तब तो समझिए वो ऊंचे चले जाएंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन आंकड़ों को सही मान लेने में जिनको अपने अस्तित्व का संकट दिखता है, वही लोग इन आंकड़ों पर बिना किसी आधार के कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि यहाँ के प्रादेशिक नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, आप सब लोग जानते हैं, दिन रात आप ही लोग से मिल के बात करके अपनी बात, गलत बात फैलाते रहते हैं। केंद्र सरकार भी अलग हड़बड़ी में है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनकी भी भाषा बदल गई है। और स्वाभाविक है, हम लोगों ने जिस दिन ये आंकड़े जारी किए थे उसी दिन हम लोगों ने कहा था, और ये बिल्कुल संभावित था कि जातीय गणना कराने की मांग अब हर प्रदेश में उठेगी। हर प्रदेश के सरकार के समक्ष ये मांग आएगी कि विभिन्न प्रदेशों में जातीय गणना होनी चाहिए, और सारे प्रदेश के लोग अब मिलकर केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि 2021 की जो लंबित या विलंबित जनगणना है वो भी जाति आधारित हो। तो आपने सुना विजय चौधरी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग जातिगत जनगणना को फर्जी बता रहे हैं, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना के आंकड़े जो है पेश किए, इसके बाद 3 अक्टूबर को सर्वदलीय बैठक भी किया था और कहा कि जिन्हें समस्या है वो अपनी समस्याओं को बतलाएं कि किस जगह पे त्रुटि हुई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्य किए जाएंगे। लेकिन किसी ने बताया नहीं, और आज सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।